राजेश गुप्ता, हेल्प, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मदद। अगर ये किसी को आप देते हैं ना, तो आपका ज़िंदगी भर याद रखता है, और आप जिससे लेते हैं, वो भी आपको ज़िंदगी से बोलते हैं ना याद रहता है। तो आप कभी भी चेक करना, ये हमसे कभी ना कभी टकराता ज़रूर है। कभी हम किसी की मदद करते हैं, कभी हम किसी से मदद ले लेते हैं, और इस दुनिया में ना बिना किसी के मदद के कोई भी काम मुमकिन ही नहीं है। इस संसार में ना मदद की ज़रूरत है ना, भगवान श्री राम को भी थी। जब उन्हें गंगा पार करना था तो केवट की ज़रूरत पड़ी थी, और जब उन्हें सीता माँ को ढूँढना था तो हनुमान जी, सुग्रीव जी की ज़रूरत पड़ी थी, और जब रावण को मारना था ना, तब विभीषण की भी ज़रूरत पड़ी थी। मतलब आप चेक कर सकते हैं, भगवान को भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बिना इंसान का गुज़ारा कैसे हो सकता है जब भगवान का गुज़ारा नहीं है? एक कहानी के रूप में मैं बता दूँ, जब है ना एक इंसान है ना फल बेचता था। तो जब एक कस्टमर उसके पास आया ना, तो उसने पूछा कि एप्पल कितने में दिया? तो उसने कहा ₹100 किलो। बोला अच्छा ठीक है, अंगूर कितने में दिया? बोला ₹200 किलो। तब वहाँ से पास से एक बुढ़िया गुजरी और उसने कहा कि सब्जी दे रहे हैं क्या, ताज़े हैं? तो बोले हाँ ताज़े हैं। तो बोला एप्पल कितने में दिया? तो उसने कहा ₹20। तब तक तो जो सामने वाला कस्टमर था वो तो गुस्से में आ गया कि यार मुझे तो ₹100 बोला था, वो बुढ़िया को ₹20 बोल रहा है। वो बुढ़िया ने फिर पूछा कि अंगूर कितने का? बोला ₹30 किलो। अब वो जो इंसान था बड़ा गुस्सा, कुछ बोलने वाला था, तब तक वो दुकानदार ने उसे इशारा कर दिया कि चुप रहो। तो वो चुप हो गया, मगर अंदर ही अंदर है ना बहुत गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तो बुढ़िया ने कहा कि 1 किलो दोनों एप्पल और अंगूर दोनों बाँध दो, और इसी तरह वो ले के चला गई। और जैसे ही वो गई ना, उसी तरीके से वो इंसान भड़कने लगा कि भाई मैंने कौन-सा तुझे साथ गलत किया? मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया था क्या, जो मुझे रेट इतना पता? तब वो बोलता कि वो बुढ़िया के ना लड़का बीमार है, और डॉक्टर ने कहा है उसे फल खाने के लिए, मगर वो बोलते हैं ना स्वाभिमानी है और मुझसे कुछ मदद नहीं ले रही है। तो मैंने एक तरीका ढूँढा कि उसको कभी भी कुछ भी ज़रूरत है ना, तो मैं इस तरीके से मदद करता हूँ। जो बुढ़िया को बाज़ार का रेट पता नहीं है, तो आदमी ने उसे तुरंत ही गले लगा लिया। बोला कि अगर किसी को सच में मदद करना होता है ना, वो तरीके ढूँढ ही लेता है। तो जितने भी लोग हैं ना, अगर आप कुछ भी हो, तो अगर आप संपन्न हैं ना, तो छोटी-छोटी मदद कर सकते हैं। बड़ी चाहे तो बड़ी मदद कर सकते हैं, बड़ा अगर सक्षम है, अगर आप कैपेबल हैं, तो आप मदद कर सकते हैं। इंसान ने अपने को ना पेट भरने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा। आप ये करना, वो तो जानवरों का काम है। लेकिन आजकल की दुनिया में ना इंसान को उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। सोशल मीडिया में आप ग्लैमर देखेंगे तो बहुत लोगों को देखेंगे, कोई घर खरीद रहा है, अपने हर एक कमरे दिखा रहा है, कोई कार खरीद रहा है, वो दिखा रहा है, कोई किधर घूमने जा रहा है, वो भी उसे दिखाने का काम कर रहा है, कोई हॉलिडे पे जा रहा है, वो भी उसे दिखाने का काम कर रहा है शूटर में। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आई कैन कि इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं है, छोटे-छोटे चीज़ होते हैं। और इसके साथ है ना, आप देखेंगे इंडिया का एक अलग रूप भी है, जहाँ पे 20 करोड़ लोग सही से खाना भी नहीं मिल पाता, मतलब एक टाइम का वो खाना नहीं खा पाते। नेशनल हेल्थ रिपोर्ट कहती है कि डेटा चेक किया गया कि 2017 में ना रात को खाना ही नहीं खाते थे। 19 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे पाए गए, और इंडिया में 7 से 8 हज़ार हर साल भूखे मर जाते हैं। कभी-कभार कोई फांसी लगा लेता है। मतलब आप चेक कर सकते हैं, 7 से 13 मिनट एक आदमी बिना खाए मर रहा है, और 14% लोगों को ना पौष्टिक खाना ही नहीं मिलता। बिना इलाज के ही वो मर जाते हैं। मतलब आप सोच रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। इसका मतलब क्या है? भारत में 2 तरीके के लोग हैं, एक इंस्टाग्राम में रील बनाने वाले लोग हैं, और भारत में एक टाइम पे ना खाने वाले, तरस जाने वाले लोग भी हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कैपेबल हैं, तो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, और असली खुशी ना दूसरों को लेने से नहीं है। जितना देंगे ना, उतना ज़्यादा आप खुश होते चले जाएँगे, और अंदर ही अंदर आत्मा और अपने अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो आज से मैं आपको 5 ये काम ज़रूर करने को कहूँगा, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे और आपके अंदर एक अलग से बिलीफ सिस्टम पैदा करने का काम करे। अगर आप कभी भी किराने या कपड़े लेने, आज कोई भी नया चीज़ लेने लेके जा रहे हैं ना, चाहे उसके लिए ना गरीब लोगों के लिए भी छोटी-मोटी चीज़ें अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ है ना, आप अपने बच्चों के साथ जाके उसे दान देने का काम करें। इसमें क्या होगा मालूम है? उनके अंदर एक सेवा भाव जगेगा कि मेरे पिताजी करते तो मैं भी ये करूँगा। भगवान को पा लेना आसान रास्ता है। यही एक तरीका है कि अगर आपको भगवान को पाना है ना, जैसे और कहते हैं दान देने से कभी कम नहीं होता, और दूसरों की मदद करने से पहले खुद की भी मदद करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मदद करना चाहते हैं, बट पहले आप चेक करिए कि आप शामत हैं क्या? तो आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, फ्लाइट में अलर्टनेस होती है कि आप अगर जो मास्क लगा रहे हैं,
जो ऑक्सीजन के लिए, दूसरों को लगाने से पहले अपने आप को लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी हेल्थ पर ज़रूर काम करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल की जनरेशन है ना, हेल्थ पर काम ही नहीं करती, वो स्ट्रेस लेवल पे चल रही है, चाह रही है सेवा भाव करने के लिए, मगर जब आप चेक करिए कि आप अपने अंदर से ठीक है क्या, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पौष्टिक खाना खा पा रहे हैं क्या, आप न्यूट्रिशन वाला खाना खा पा रहे हैं क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर है तो खाइए, इसको ज़रूर चाहिए, बहुत ज़रूरत है कि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप लोगों की मदद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप अपने लायक समर्थ हैं क्या, आप अपनी मदद कर सकते हैं। जब आप खुद की मदद कर सकते हैं ना, तो अपने आप दूसरों की मदद करते चले जाएंगे। और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए। दूसरी चीज़ हमेशा कर के आप सोचेंगे पैसा कमाना क्यों, मदद करने से पैसा लेने का क्या सवाल। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं ना, तो पहले बड़ा बनिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप बड़ा नहीं है तो आप चेक करना, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोरोना में देखेंगे, साइंटिस्ट लोगों ने कोरोना का वैक्सीन बनाया, जब उन्होंने इन्वेंट किया तभी वो दूसरों लोगों को ठीक कर पाए, वो बाहर देश में बेच पाए। तो आपको ये ख्याल करना है, पहले खुद के लिए इन्वेंशन करना है, खुद को अमीर बनाना है, तब आप दूसरों को ठीक कर पाएंगे। दूसरों को जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप कितना भी मना करें कि हेल्प करना है, ये बोलते हैं ना, आपकी सबसे पहले आप अपनी हालत चेक करिए। और हमेशा ख्याल करता हूँ, आप ये चेक करिए, गरीब रहना से अच्छा है कि आप अमीर बन जाइए। गरीब इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना कि आप परेशान हो जाएंगे। तो हर कोई कुछ भी कर सकता है, चाहे आप कहीं से भी पैदा हुआ हो, आप बड़ा बन सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। पैसा कभी अच्छे लोग कमाए ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, अगर रतन टाटा कमाए तो बहुत देश का मदद होता है, एक देश डेवलप हो सकता है। वही एक पैसा किसी मतलब गलत इंसान के पैसे से ओसामा बिन लादेन एक देश तबाह कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो अच्छे लोग हैं ना, वो पैसा कमाना ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपना ख्याल करिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी तो मदद करनी ही करनी है, अपने आप को ठीक करना ही करना है। मगर लोगों को मैं कैसे स्टेबल करूँगा, मगर इसके लिए पहले खुद को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, घर में पुरानी किताबें हो ना, उसे दान देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक फेमस कोट ने कहा था कि अगर आप किसी को मछली पकड़ के खिला देते हैं, दे देते हैं, तो आप उसे एक दिन का खाना देते हैं। लेकिन वही इंसान को अगर आप मछली पकड़ना सिखा देते हैं, तो आप उसको ज़िंदगी भर का खाना दे सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी मदद ये है कि आप कभी भी कितना भी काबिल बनाना चाहते हैं किसी को भी, तो उसको शिक्षा के तौर पे बना देते हैं, उसे ज्ञान के तौर पे बना देते हैं। तो कितनी भी पुरानी किताब हो, उसे दान देना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि आपके एक सहयोग से, एक छोटी-सी ज़रूरत से किसी का, बोलते हैं ना, छोटे-छोटे इंसान का, उसका बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, बोलते हैं ना, हमारे जो साइंटिस्ट थे, वो क्या थे, एक अखबार बेचते थे, और आज वो बोलते हैं ना, प्रेज़िडेंट थे। और बहुत अच्छी चीज़ है जो साइंटिस्ट थे। और गरीब कितने भी होते हैं, आप छोटे-छोटे दुकानदारों का मदद करिए, जो सेल्समैन होते हैं और जो रेहड़ी वाले होते हैं, उनसे करिए। आप देखे होंगे, जो मॉल जाते हैं ना, वो 1000-2000 का फालतू में खरीद लेते हैं। मगर वही अगर ऑटो वाले से भाव-ताव करने लगते हैं, आप कभी भी ये ख्याल करिए, उनसे भाव-ताव मत करिए ऑटो वाले से। कभी भी आप देखना, ₹10 एक्स्ट्रा देंगे ना, वो आपको हमेशा दुआ ही देके जाएगा, यार ऐसा ऐसा कस्टमर तो मुझे ज़िंदगी भर मिले। आप किसी रेहड़ी वाले से भाव ना करें, उसको एक्स्ट्रा ₹10 दे के आ जाए, वो आपको हमेशा दुआ में याद रखेगा, यार क्या आदमी था जो मुझे ऐसा मिल गया, नहीं तो आज तक मैंने कभी ऐसा आदमी देखा ही नहीं। तो हमेशा ख्याल करिए, 10-20 एक्स्ट्रा दे दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चिंदी चोरी करना बंद करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप ज़रूर मदद करिए, मगर मैं एक ही बात कहूँगा, पहले कमाना खुद से ही, और देश को बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी छोटी-छोटी फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो पहले अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और पाँचवीं चीज़, किसी भी अंडर प्रिविलेज इंसान को ना अगर ज़रूरत है, जैसे किसी के अगर घर में कोई लड़की है, किसी के हाथ-पैर सही से काम नहीं कर रहे, मगर उसकी शादी है, फाइनेंशियल, अगर आप उसे जानते हो तो उसको शगुन मत दीजिए, उससे कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी नहीं, उसको अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा मदद करिए। जिस लायक आप हैं ना, उस लायक हेल्प करिए। बहुत ज़्यादा ये आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। उस रूप से करिए कि मैं किसी की मदद, मेरे को भगवान ने मदद करने वाला बनाया, किस भेजा, तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो किसी की भी मदद करिए, तो उसको एक ख्याल करना कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात बताता हूँ, एक कहानी के रूप से आप इसे समझ सकते हैं। एक इंसान था जो सब्ज़ी बेचता था, और उसकी दोस्ती, हाँ, खाने आने लगा। तो उसकी दोस्ती ना एक लड़के से हो गई, जो पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था।
और उसकी फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब थी, तो वहाँ पे वो रेंट पे रहता था, उसके जहाँ पे उसकी सब्ज़ी की दुकान थी। दोनों की दोस्ती हो गई और उसे जब भी सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो जैसे वो क्या करता था, उसकी मदद कैसे करता था, एक सब्ज़ी वाला एक इंजीनियर के लड़के की मदद कैसे करता था, जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। उसे टमाटर और बैंगन डेली देता था। जो उसके पास सब्ज़ी बच जाती थी, जो उसके पास रहता था, उसको डेली मदद करता था। ऐसा करते-करते ना, एक दिन वो लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ लिया, पढ़ाई पढ़ने के बाद वो देश से चला गया और वो 14 साल तक नहीं मिला। लेकिन 14 साल के बाद बोलता है ना, एक बार वो जब वो सब्ज़ी बेच रहा था ना, तो एक पुलिस की गाड़ी आई और उसे बुलाया गया। बहुत बड़े ऑफ़िसर उसके अंदर बैठे थे। जब बहुत बड़े ऑफ़िसर बैठे थे ना, तो वो जो सब्ज़ी वाला था ना, वो डर गया। बोला यार वो बोलेगा कि मेरा ठेला यहाँ पर हटा दो। जब उसे बुलाया गया, तो जब पास गया ना, तो उसे पता चला जो इंजीनियरिंग वाला का लड़का पढ़ रहा था ना, वो ही बड़ा ऑफ़िसर था और उसके चेहरे पे अचानक से स्माइल आ गई और उस इंसान को पता था कि जब मेरे बुरे वक़्त पे था ना, तो यही इंसान मेरे काम आया था, यही दोस्त मेरे काम आया था, जो मुझे एक बैंगन और टमाटर देता था, जो मेरे जिससे मेरा एक टाइम का खाना बच जाता था। तो ये क्या बताएँ, ये फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है डीएसपी संतोष पटेल और एक सलमान सब्ज़ी वाले की। आप चाहे तो उसे वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, वीडियो में भी मिलेगा। छोटी-सी मदद क्या हो सकती है? मतलब एक छोटी-छोटी मदद, जिसको कोई छोटी भी ज़रूरत हो ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, जो इंसान को ज़रूरत हो। आपको देखना धीरे-धीरे ना, बोलते हैं ना, उस टाइम शायद आपको लगता होगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, बट आपको एक बता दूँ, एक छोटी मदद है ना, हमेशा इंसान को ज़रूरत है। आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन एक छोटी मदद उसको ज़िंदगी भर याद रहती है। तो आप हमेशा ख़्याल करिए, मदद करते चलिए, अगर आप कैपेबल हैं। ये आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल देता है और अंदर एक सुकून देता है। थैंक यू सो मच। अपना